इसको सारे मत खिलाओ। सभी को जय हिंद। मैं सुशील खूंगा, डायरेक्टर खूंगा एकेडमी। अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है और काफ़ी बच्चों का और बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। तो जो भी बच्चियों का सिलेक्शन हुआ उन सबको हमारी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो बच्चों, आपको हताश होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आगे बड़े चांसेस हैं आपके पास। जैसे अभी एसएससी जीडी का है, यूपी पुलिस का है, दिल्ली पुलिस का फिर से रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो आप अपनी तैयारी में दोबारा से जुट जाओ। इस बार जो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया तो यहाँ खूंगा एकेडमी से भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो उसी सिलेक्शन में आज हमारे पास जो नौजवान साथ में हैं, इनका नाम है हर्ष। और जो हर्ष था ये खूंगा एकेडमी का स्टूडेंट रहा और इसका अभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले हर्ष, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो भाई अभी दिल्ली पुलिस में इसका सिलेक्शन हुआ है और हम हर्ष से पूछते हैं कि हर्ष को कैसा फील हो रहा है। सर, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड हम्बल्ड एट द सेम टाइम। बहुत खुशी है मुझे, घर वाले भी बहुत खुश थे ये सब सुन के। बिल्कुल भाई, जब आप किसी चीज़ का एक ड्रीम पालते हो और उस सपने के लिए आप मेहनत करते हो, जब आपका सपना साकार होता है तो ऑब्वियसली भाई। और दूसरा, हर्ष ये भी बता रहा था कि शायद ये दिल्ली पुलिस का या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए पहला ही अटेम्प्ट था तेरा। जी सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था दिल्ली पुलिस के लिए। और यहाँ खूंगा एकेडमी में मुझे पूरा सपोर्ट मिला है टीचर्स से और सभी स्टाफ मेंबर्स से भी। और यहाँ पर टीचर्स एक बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो हर्ष, तूने खूंगा एकेडमी आपने कब एडमिशन लिया था यहाँ पे तैयारी के लिए? मैंने जब दिल्ली पुलिस के फॉर्म्स निकले थे सितंबर में, उसी टाइम यहाँ पे एडमिशन लिया था। मैंने लगभग 2.5 महीने यहाँ पर कोचिंग करी, उसी के दौरान मैंने सब सीखा यहाँ पर। बेटा, कई बार होता है कि आपने तो 2.5 महीने की तैयारी की और आपका सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चे काफ़ी लंबे टाइम तक लगे रहते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो क्या मतलब 2.5 महीने में ऐसा क्या स्पेशल किया जो कि आपका मतलब पहली बार में कामयाबी मिल गई? सर, मुझे गाइडेंस करने वाले एक भैया भी थे, तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है तो एकदम डेडिकेट कर दे अपने आप को। और उन्होंने कुछ 2-4 प्रोसेसेस बताए, लाइक मॉक देना रेगुलर बेसिस पे, और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना और ये पता लगाना कि कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को या फिर उस टॉपिक को हम और ज़्यादा टाइम दें और उस चीज़ को सुधारें। तो जैसे हर्ष ने बताया भी कि मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट एक बहुत ज़रूरी वो है आपके लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और किस टाइप के सवाल आते हैं, कितने टाइम में आपको उनको अटैम्प्ट करना है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और यहाँ भी दिल्ली पुलिस में भी हम रेगुलर, कभी लास्ट में तो था कि रोज़ ही मॉक टेस्ट होते थे, अदरवाइज वीक में 2 बार मॉक टेस्ट लेते थे। अभी भी जो बैच चल रहा है हमारे पास यूपी पुलिस का, एसएससी जीडी का, और अभी दिल्ली पुलिस का नया बैच भी बनने वाला है, उसमें भी हमारी स्ट्रेटजी यही है कि मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। कि पहले आप में तो जो है क्लासेस होंगी, सेकंड हाफ जो होता है उसमें
मॉक टेस्ट रोज़ करवाए जाएँ और उनको बाद में उनको सोल्यूशन भी कराएं। तो आप अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो खूंगा एकेडमी ज्वाइन करें। अभी आर्मी अग्निवीर की भी भर्ती आने वाली है, उसमें भी यही रहता है कि रोज़ हम मॉक टेस्ट लेते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है बच्चों को, इसलिए हमारे सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। और हर चीज़ के आगे आपका क्या विचार है कि भाई दिल्ली पुलिस में होने के बाद अभी आगे पढ़ाई जारी रखोगे या यहीं तक सीमित रह जाओगे? नहीं सर, यहाँ तक सीमित नहीं रहने का प्लान है मेरा कोई। मुझे अभी और आगे बढ़ना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है आगे जाके। ये मेरी एक शुरुआत है बस, आगे के लिए मैं और अच्छे से मुस्तैद रहूँगा। तो यहाँ पर जो जनरली जो तेरा 2.5 महीने का प्रोसेस रहा, तो यहाँ खूंगा एकेडमी में जो मॉक टेस्ट असाइनमेंट का जिक्र किया, तो यहाँ एकेडमी में किस तरह से ये चीज़ें होती थी और उसका कैसे तेरे को फायदा मिला? मैं यहाँ पर वीकली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट दिया जाता था और डेली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की एक शीट मिलती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। ये डिपेंड करता है बच्चे पे कि उस शीट को कितना ग्रैब कर पाता है। वो सिर्फ उन 50 क्वेश्चंस को ही नहीं करना होता हमें, उससे रिलेटेड हमें अपने आप से भी थोड़े एफर्ट्स डालने होते हैं। लाइक उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड और 2-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। लाइक एक जो जहांगीर के पास थ्रोन था, उसके ऊपर कौन सी इनकारनेशंस थी, वो कौन चुरा कर ले गया उससे, ये सब चीज़ें। लाइक क्वेश्चन एक था, वो थ्रोन किसके पास था, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी थी। बिल्कुल भाई, ये बड़ा आपने सही पॉइंट बताया, क्योंकि हम जनरली ना चाहे जीके की क्लास हो चाहे साइंस की हो, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो हम जो क्लास में जो 50 क्वेश्चन का असाइनमेंट देते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि चारों ऑप्शन के ऊपर डिस्कशन किया जाए। अब हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन ना पूछा हो, लेकिन जो उसका ऑप्शन का हमने एक्सप्लेनेशन दिया, उससे भी तो नया क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो उससे एक अच्छा डिस्कशन हो जाता है और बच्चे के दिमाग में बिल्कुल शार्पली वो चीज़ें याद हो जाती है। तो ये जैसे हर्ष ने बताया कि ये अभी शुरुआत है इसकी, तो हम भी इनको बेस्ट विशेस देते हैं कि आपको यहाँ तक नहीं रुकना है। इसके अलावा बहुत ऑप्शन आएंगे, अंदर डिपार्टमेंट में भी आएंगे, डिपार्टमेंट के बाहर भी हैं। अपनी पढ़ाई आप हमेशा जारी रखें, क्योंकि आप पढ़ते रहोगे तो कभी न कभी इससे आगे की कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, ग्रेजुएशन के बाद आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दिल्ली पुलिस में अंदर डिपार्टमेंटल उनके लिए कोटा भी होता है 10%, जिसमें आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का पेपर में आपको एडवांटेज मिलेगी। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल है या उसके बाद यूपीएससी है, बहुत ऑप्शन है जिसमें आगे आपको बढ़ना है। तो मैं बेस्ट विशेस देता हूँ आपको कि आप ऐसे ही आगे कामयाबी हासिल करते रहें। थैंक यू सर। अच्छा, एक हर्ष बता रहा था, बोला सर यहाँ पर ना क्लास में कई बार जो बोला सर आपने कुछ बता रहा था, बोला सर वो एक क्वेश्चन चलते चलते बताया था, वो क्या था? सर क्लास में बहुत जैसे डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो एक साथ बहुत चीज़ें बता नहीं पाते, लेकिन क्या होता है कई बार माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और वही बच्चों का भला कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ। सर क्लास लीव ही कर रहे थे, जाते जाते बस वापस आके ऐसे बोला, बच्चों कॉमनवेल्थ में ना 61 मेडल आए थे हमारे। तो वही क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया। तो मतलब एक ये हो गया कि बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में वो एक चीज़ स्टोर हो गई कि सर ने वापस आके भी ये क्वेश्चन बताया था। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है कि बच्चे ध्यान से बातों को सुने जो कि बताया जा रहा है। बिल्कुल भाई, कोई जरूरी नहीं है कि आप क्लासरूम में बैठ के ही या किताब खोल के ही आपकी पढ़ाई हो रही है। आप साथ में जो सराउंडिंग में जिस एरिया में हो, आप अपने आँख कान खुले रखो, क्या क्या चीजें घटित होती हैं, अपने साथ के जो दोस्त हैं, आपके टीचर हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, इन लोगों के साथ डिस्कस करो चीजें। तो उससे भी काफी चीजें आपकी नॉलेज बढ़ जाती है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और जब एग्जाम में आते हैं तो बहुत इजीली तरीके से वो चीजें हो जाती हैं। अच्छा, हर्ष ये भी बता रहा था कि देखो कई बार क्या होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें हर किसी के साथ आती हैं। जैसे कभी बीमार हो गए या कोई फैमिली फंक्शन हो गया, कुछ चीजें आती हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, आप नौकरी के लिए, तो छोटे छोटे त्याग करने पड़ते हैं। अभी हर्ष बता रहा था कि इसका जैसे फिजिकल आने वाला था, तो इसको क्या टाइफाइड हो गया था? जी सर, टाइफाइड हो गया था। और इस बार आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का फिजिकल बहुत टफ था, मतलब काफी बच्चे बाहर हुए हैं, लेकिन ये बीमार था, लेकिन इसका डेडिकेशन सुन के ये इसका भाई शायद तैयारी करता है। जी सर, मेरा भाई बहुत ही सपोर्टिव था इस जर्नी में मेरे लिए। उसने काफ़ी ध्यान रखा मेरा इस मामले में। वो आर्मी की तैयारी करता था, अनफॉर्चुनेटली उसको भी इंजरी हो गई थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत काम आया मेरे। उसने मुझे
बहुत अच्छे से गाइड किया और अच्छे से बहुत पुश किया उसने मुझे। क्योंकि जब ऐसी तैयारी करते हो ना तो फैमिली का सपोर्ट, आपके दोस्तों का सपोर्ट बहुत चाहिए। तो आप जब भी बाहर जाते हैं तो आप अच्छे दोस्त बनाओ जो पॉजिटिव एनर्जी वाले हों, जो आपको आपको मोटिवेट करें ना कि डीमोटिवेट करें। तो जैसे इस हर्ष ने बताया कि इसके भाई ने इसको बहुत मोटिवेट किया, बहुत मेहनत की इसके साथ, और उसका रिजल्ट ये है कि भाई इसका फिजिकल क्लियर हो गया और रिटर्न में इसका स्कोर अच्छा था ही। और आज भाई 21 साल की एज में जहाँ बच्चे नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं और इस बच्चे को सरकारी नौकरी मिल गई पहले अटेम्प्ट में। तो ये सब सारी भाई मेहनत है, लगन है, डेडिकेशन है, तो बच्चे रखते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। तो बाकी भाई मम्मी सब खुश फैमिली हैं, खुश। सब खुश हैं सर। तो भाई देख लो, ये ना 2-2.5 महीने की मेहनत थी। अब वो मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखो एक बार आपको मेहनत करनी, आप यदि पार्ट में करोगे तो आपको लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी। क्यों ना एक बार में कर दी जाए यार, 2-3 मेहनत मारो रगड़ा खींच के और अपना सिलेक्शन ले लो। अब बच्चे करते क्या, जनरली देखा है कि कई बार बच्चे फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, फिर रिजल्ट का वेट करेंगे। भाई आपने पेपर दे दिया, अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दूं, ताकि आपके पास मानो कि हो सकता है कि आपका किसी कारणवश ना हो तो आपके पास दूसरे पेपर के लिए भी आपकी तैयारी हो चुकी हो। ऐसा ना हो कि आपका पहले वाले में रिजल्ट नहीं आया, दूसरे वाले में आप लेट हो गए। तो ये बच्चे जनरली गलती करते हैं। और भाई अभी जो टाइम है बहुत हाई टाइम आ गया है। अभी जो 12th या 10th पास बच्चे हैं गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब काफ़ी निकली भी हैं और अभी फरवरी में आपका ये आर्मी अग्निवीर का रिक्रूटमेंट भी आने वाला है। तो जो बच्चे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो खुंगा एकेडमी हमेशा से ही इनकी तैयारी पे तत्पर रही है और इंडिया में सबसे अच्छे रिजल्ट देने वालों में से एक एकेडमी है और करीबन 15 साल का हमारे पास एक एक्सपीरियंस है। तो भाई आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और आपका जो ड्रीम जॉब है उस ड्रीम जॉब को प्राप्त करो। और हर्ष को लास्ट बच्चों के लिए जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तुम किसी चीज़ के लिए डेडिकेट होते हो ना, तो जब मुश्किलें आती है ना तो उनके लिए भी अंदर से अपने आप जज्बा आ जाता है। तो अपने आप को कमज़ोर ना समझें, और अगर फेल होते हो तो आप फेलियर से जीत की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हो। तो करते रहिए कोशिश और आपको सफलता भी मिलेगी। बहुत बढ़िया कहा भाई। तो भाई बहुत अच्छा लगा हर्ष से बात करके, और मैं चाहूँगा कि इस टाइप से आप लोगों का भी सिलेक्शन हो और हम आपका इंटरव्यू करें इसी तरीके से, ठीक है। अभी आर्मी अग्निवीर की बुक आ रही है। हाँ, आर्मी अग्निवीर का अभी हम एक बुक लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 50 सेट पेपर होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा। हर ट्रेड का अलग अलग, आर्मी जीडी का, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट। तो वो बुक प्राप्त करने के लिए आप खुंगा एकेडमी में कांटेक्ट करें, आपके घर पे वो डिस्पैच कर दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद भाई। जय हिंद हर्ष, कंग्रेचुलेशन अगेन।